Hi everyone, I am Hardik LTS and I am counseling psychologist. And आज जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि ये जो हेल्थ एंजाइटी होती है ये क्या होती है और इसके कारण क्या है। तो देखो, हेल्थ एंजाइटी एक एंजाइटी की वो प्रॉब्लम है जिसमें ना हमें ये डर लगता है कि हमें ना कुछ हेल्थ इशू हो जाएगा वर्स्ट। फॉर एग्जांपल कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, किसी को लगता है कि कोई ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए, किडनी फेलियर ना हो जाए, लीवर फेल ना हो जाए, ब्रेन हैमरेज ना हो जाए। तो ये है कि मतलब इंसान को हर पल डर लगा रहता है कि कुछ वर्स्ट हेल्थ इशू उनको हो ही जाएगा एंड उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। मे बी वो कोई हेल्थ इशू ऐसा होगा जिससे वो पैरालिसिस हो जाए तो उसमें जा सकते हैं। और दूसरे केस में होता है कि इंसान को ये बिलीव ही हो जाता है कि मुझे सही में कोई दिक्कत है जो बहुत ज़्यादा अनडिटेक्टेड जा रही है। ना तो ब्लड टेस्ट में आ रही, ना वो एमआरआई सीटी स्कैन में आ रही, कहीं भी डॉक्टर लोग पकड़ नहीं पा रहे। उन्होंने खूब ईसीजी करा लिया, सारे ब्लड टेस्ट टीएमटी से लेके हार्ट फुल बॉडी डन, बट दे हैव बिलीव कि उनको सही में कोई दिक्कत है। तो इन दो कंडीशंस में हम ये मानते हैं कि इंसान को वो हेल्थ एंजाइटी का इशू हो चुका है। और इस इशू के ना कुछ ट्रिगरिंग सिचुएशंस होते हैं। पहले थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं कि किस किस सिचुएशन में इंसान को ये हेल्थ एंजाइटी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंसान ने कोई नेगेटिव न्यूज़ देखी हार्ट अटैक की कि किसी इंसान को हार्ट अटैक आ गया, उनको ये देख के डर लगता है कि उनको खुद ना हो जाए एंड उनको इससे घबराहट आती है। कोई इंसान भी वर्कआउट करने गए, वहाँ पर उनकी हार्ट बीट बढ़ गई तो उनको लगा कि यार आज तो सही में ना मैं कोलैप्स करने वाली हूँ, आज मैं गिरने वाला हूँ, मे बी आज यहीं पर कुछ हो जाएगा। तो देवर फियरिंग दी हार्ट बीट। आजकल बिकॉज जिस इंसान को हेल्थ एंजाइटी होती है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि रिसर्च गूगल लिंक सब चलता है। तो अगर कोई भी रील देखी जिसमें कोई भी हेल्थ इशू के बारे में सिम्टम्स हैं, मतलब कोई हेल्थ इशू मेजर के कोई सिम्टम्स होंगे, उनको वो अपने से रिलेट कर लेंगे एंड उनको फियर आता है। मे बी कोई सपना देखे थे रात को, सडनली उठे, बुरा सपना देखा और इतने ज़्यादा वो अवेयर हो जाते हैं अपनी बॉडी सिम्टम्स को लेके कि उनकी अगर हार्ट बीट बड़ी होगी वो चेक करेंगे एंड वही देख के डर जाएंगे कि सपना आया और अब तो सही में मुझे कुछ होने वाला है। मे बी उन्होंने बाहर से कोई खाना खाया। अब बाहर से खाना खाते हैं तो क्या होता है, पेट में एसिडिटी कभी कभार हो जाती है, जिनका थोड़ा वो होता है राइट, स्टमक बहुत सेंसिटिव होता है। अब उस एसिडिटी तो साइड हो जाती है और डर ये आता है कि मेरे पेट में जलन हो रही है और सही में कुछ अंदर हो रहा है और मुझे कुछ हो जाएगा। कभी कभार इंसान रैंडम ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब बैठे बैठे सोचते हैं कि यार ये जो मुझे प्रॉब्लम है ये हो ही क्यों रही है, ठीक क्यों नहीं हो रही, मैं कब से इलाज करा रहा हूँ, मुझे इसका इलाज मिला ना कुछ हो रहा। और ये सोचते सोचते बॉडी में सिम्टम आता है एंड देन उनको डर स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार कोई और फियर होता है, उस फियर से ये आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान को डर ये है कि पता नहीं वो कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, कोई हॉल में जाके कहीं। अब इस प्रेजेंटेशन से क्या होता है, नर्वसनेस आती है। उस नर्वसनेस से क्या होता है, हमें मे बी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो जाती है। नर्वस होंगे तो ये होगा। अब वो फियर तो साइड हो गया लोगों वाला और यहाँ पर डर क्या आ गया, मुझे कुछ होने वाला है। एंड देन इंसान बैठे बैठे ही खुद ना अपने बॉडी सिम्टम्स को चेक करते रहते हैं बार बार, मे बी टच करके, बॉडी में पेन को टच करके, बार बार पेन को प्रेस करके कि मुझे कोई कुछ हो तो नहीं रहा, मुझे कुछ पेन तो नहीं आ रहा, पेन तो नहीं आ रहा। एंड ये करते करते क्या होता है, उस सिचुएशन में भी उनको फियर आ जाता है। एंड अल्टीमेटली अब ये समझते हैं कि जो ये फियर आता है ना, ये आता ही क्यों है। मतलब ऐसा क्या है कि कुछ लोगों को बड़े नॉर्मल हैं वही वर्कआउट में, कुछ लोगों को डर आ रहा है। तो देखो, इसके ना डायरेक्ट एक 3 मैं आपको प्रोसेस सिखाता हूँ जिसकी वजह से ना ये हमारे अंदर डर चलते रहता है, जिसको हम बोलते हैं डीडीजी, यानी कि डिलीशन डिस्टॉर्शन जनरलाइजेशन। इसका बेसिक मतलब क्या है। अब एक चीज बड़ी एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अब आप सब बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, राइट। आप कुछ भी जो डेटा कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस करते हो इस दुनिया में, वो आप कैसे परसीव कर पा रहे हो। आंखों से देख पा रहे हो, कानों से सुन पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, जो एयर है कोई भी स्मेल आती है, टेस्ट कर पाते हो खाना, और इस बॉडी से फील कर पाते हो, जैसे किसी ने पिंच करा, कोई हवा का झोंका आया बहुत तेज। तो यानी कि इस दुनिया में कुछ भी हम एक्सपीरियंस अपने 5 सेंसेस से करते हैं, करेक्ट। उन 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन जब अंदर जाती है ना, तो डायरेक्ट हम वो इंफॉर्मेशन को नहीं देख रहे, उसमें हमारा एक फिल्टर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं डीडीजी, यानी कि डिलीशन डिस्टॉर्शन जनरलाइजेशन। ये फिल्टर पे मसाला हमारा लगता है, जो हमारे बिलीफ हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमने परसेप्शन सीखा है, पर्सपेक्टिव सीखे हैं, लोगों से बातचीत करके समझा है दुनियादारी को, उस मसाले में लिपट के वो न्यूज हमारे तक आती है और अंदर फिर हम उस न्यूज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई हार्ट अटैक
कोई खबर पढ़ता है कि उस इंसान को हार्ट अटैक आ गया, तो ये तो खबर आपने देखी और सुनी, आई 5 सेंस के थ्रू, अंदर हमारा डिलीशन डिस्टॉर्शन जनरेशन इसमें लगा मैकेनिज्म, और उसके बाद मुझे क्या समझ आया, जो हेल्थ एंजाइटी का क्लाइंट है, मुझे कुछ होने वाला है क्योंकि इसको भी कुछ हुआ था। इसको समझते हैं अब ये क्या होता है, राइट। देखो ये होता है हमारा DDG, ये हमारे ब्रेन के फिल्टर है। फर्स्ट होता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या होता है, कोई सिचुएशन थी और इंसान ना उस सिचुएशन में बेसिक इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है खुद ही, और जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए उस तरफ फोकस उसका हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान दिन भर अपना ऑफिस का काम कर रहा है, 8 से 10 घंटे की नौकरी है, वही अपना कोडिंग टाइप लगे हुए हैं। अब क्या होता है, जब इतना ज्यादा काम करते हैं कभी कभार बैक में, नेक में पेन हो जाता है, राइट। कभी कभार बहुत ज्यादा झुके रहते हैं तो पेट में भी कभी गड़गड़ सी होती है, क्योंकि खाना भी दोपहर को खाते हैं और सीधे रात को खाते हैं। अब इससे क्या होता है, इंसान को पता है कि पेन मे बी इस वजह से हो रहा हो, जो 8-10 घंटे बिताए हमने, नेक डाउन रहा, पोस्चर में कुछ सीधा नहीं रहा, बट इसको डिलीट करता है इंसान, को पता मन में क्या लेता है, अरे मुझे पेन हो रहा है ना, मतलब कुछ होने वाला है, आज तो सही में ना कुछ, मे बी कुछ ना सही में नर्व कुछ डैमेज हो जाएगी आज, और कुछ ब्रेन में कुछ फट जाएगा। लिटरली ये माइंड में थॉट्स आते हैं, और ये होता है डिलीशन, हमारा पहला फिल्टर, राइट। सेकंड होता है हमारा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब नाम से ही पता लगता है कि डिस्टॉर्शन, किसी चीज को मरोड़ दिया, तोड़ दिया, और अब ब्रेन अंदर प्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक इंसान, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था मीटिंग वाला, एक इंसान मीटिंग में गया है और उसके सामने पब्लिक स्पीकिंग का कभी उसने करी नहीं, तो एक नेचुरल फियर होता है ना, जो वो फियर है कि लोग होंगे बहुत ज्यादा, कैसे बोलूंगा, लोगों ने देखा, जज करा, तो एक बेसिक ऐसा मेन फियर नहीं कोई, उससे नर्वसनेस आई, घबराहट आई, मे बी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ी, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, और ये घबराहट जब आती है, जब हार्ट बीट बढ़ी, ये तो साइड हो जाती है जो लोग थे, और अब यहाँ पर आदमी डिस्टॉर्ट करता है, मुझे कुछ होने वाला है, मतलब इस फियर को छोड़ के मुझे कुछ होने वाला है और मुझे सही में आज कुछ अटैक आ जाएगा, होता है हमारा सेकेंड पार्ट, डिस्टॉर्शन। थर्ड होता है हमारा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब क्या, कोई इंफॉर्मेशन को, वो अगर एक जगह वैलिड है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया टू ऑल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि इंटरनेट सेलिब्स में किसी को हार्ट अटैक आ गया, राइट। अब बड़ा आजकल कॉमन है कि जिम वाले, और खबर भी वही दिखती है नेचुरली। अब किसी जिम वाले इंसान को अगर हार्ट अटैक आया, ना तो हमें उसका ये पता कि उसकी बायोलॉजी क्या है, ना हमें ये पता कि उसका स्ट्रेस लेवल क्या था, ना हमें ये पता कि उसकी स्लीप हाइजीन कैसी थी, वो कितना अल्कोहल लेता था, कितना दारू लेता था, कितना स्मोकिंग करता था, हमें उसके बारे में तिनका भी पता नहीं था। बट हमने से इन्फॉर्मेशन देखी, जो खबर आई न्यूज़ में, और उसको हमने जनरलाइज कर लिया कि ये मुझे भी होने वाला है, ये तो बल्कि फिट एंड हेल्दी पर्सन था, जिम जाता था, मैं तो जिम भी नहीं जाती, मुझे कुछ होने वाला है। ये होते हैं हमारे 3 तरह के फिल्टर, DDG, और ये फिल्टर ना हमारे माइंड के मैकेनिज्म को खराब कर देते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे थिंकिंग एरर स्टार्ट हो जाते हैं माइंड के अंदर, एंड हमें ये डर लगने लग जाता है। इस टाइम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, आज ये समझने के बाद, कि क्या सही में कोई मेरे सामने एविडेंस है कि मुझे कुछ होने वाला है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सब डॉक्टर ने चेक करा दिया, एक से एक बड़े डॉक्टर चेक कर चुके हैं, तो फिर आज जो मुझे डर लग रहा है उसका कोई एविडेंस है, या बस मन की ही कहानियां हैं। ये अपने आप से आपको क्वेश्चन पूछना जब भी आपको डर आ रहा है, और समझना है कि वो डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरेशन कहाँ पर रैंक कर रहा है, उसको वो कॉग्निटिव एरर का नाम देना है, मतलब जो थिंकिंग का एरर है, कि अच्छा जो जनरेशन है, मतलब इट इज नॉट मी, उसको आया मतलब मुझे क्यों आएगा। पहले अपने आप से आपने क्वेश्चन पूछा, आंसर मिलने के बाद, रीजनिंग देने के बाद अपने नेक्स्ट काम पे लग जाओ, अपने आप से पूछो व्हाट टू डू नेक्स्ट, और जो भी आपका नेक्स्ट काम है इमीडिएटली उठ जाओ और अपने नेक्स्ट काम पे चले जाओ विद इन 1 सेकेंड। लॉजिकल एनालिसिस दिया आपने, DDG कहाँ लाया करता है, प्रूफ है नहीं है, प्रूफ नहीं है, चलो जी नेक्स्ट काम क्या मेरा, अरे मुझे तो अपना पानी पीने जाना है, खाना खाने जाना है, और उस टाइम पूरा फोकस अपने काम पे रखो, वो थॉट्स आ रहे हैं आने दो, क्योंकि थॉट्स का आना मतलब ये नहीं है कि वो सच हो जाएगा। कल परसों मुझे थॉट आएगा कि मैं शाहरुख खान हूँ, आप सलमान खान हो, वो कैटरीना कैफ है, वो जैकलीन है, हमारे घर के 5 लोग, तो इससे हम वुमन जाएंगे क्या। क्लियर, जस्ट बिकॉज थॉट इज कमिंग डज नॉट मीन इट इज द ट्रुथ। इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इंसान थिंकिंग को समझता है, बट जो बॉडी सिम्टम्स आते हैं वो इतने रियल लगते हैं ना, कि वो सब चीज साइड हो जाती है, ये लॉजिकल एनालिसिस सब साइड हो जाएगा एक बारी में। जैसी वो हार्ट बीट बढ़ेगी ना, वो पेन बिल्कुल यहीं आएगा जहां पे हार्ट होता है,
वो सेंसेशन बिल्कुल ब्रेन में आएगी जैसे कि सही में कुछ होने वाला है। तो इसमें ना, इस हेल्थ एंजाइटी में क्या होता है, एक लूप में इंसान फंस जाता है अनजाने में, जिनको उनको पता नहीं होता। तो आज उस लूप को समझते हैं कि उस लूप में क्या होता है जिसकी वजह से ये हेल्थ एंजाइटी मेंटेन्ड रहती है, मतलब आप इस लूप को तोड़ नहीं पाते और इसी में गोल घूमते रहते हो। वो क्या है, देखो ये हो गया हमारा हेल्थ एंजाइटी का लूप। पहले कोई सिचुएशन आई, ओके, सिचुएशन क्या थी, लेट्स सपोज ये ले लेते हैं कि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, इस इंसान को हार्ट अटैक आया था और आपको लगा मुझे भी आ जाएगा। थिंकिंग क्या आती है, अरे मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर ना जाऊं कहीं, मुझे ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए। इस थिंकिंग के बाद हमारे पता है इमोशंस क्या आते हैं, एकदम एंजाइटी फील होती है, चिंता होती है, फियर, डर लगता है, इरिटेटेड क्यों हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड, क्या चीज़ हो रही है यार, लो लो फीलिंग, मतलब यार मेरी जिंदगी में कुछ है भैया, बस एंजाइटी बची हुई है खाली। इससे आपको बॉडी सिम्टम्स क्या आते हैं, घबराहट आती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, चेस्ट पेन आता है, डिजीनेस, एसिडिटी, शोल्डर पेन, बर्निंग सेंसेशन, चोकिंग सेंसेशन। यानी कि चोकिंग सेंसेशन मतलब कि गले में लगेगा कि सही में कुछ अटक रहा है, कोई रोक रहा है गला मेरा। मेरी कई बार होती है ब्रेथलेसनेस, हमारी सांस रुक जाती है, ऐसा लगता है। और इससे बिहेवियर क्या करता है, इंसान बार बार हार्ट बीट चेक करता है अपनी, बार बार लेफ्ट साइड चेस्ट को चेक करता है कि कुछ होने तो नहीं वाला, बार बार जहाँ पे सेंसेशन आती है उनको प्रेस करते हैं, कई बार अवॉइडेंस भी करते हैं बहुत ज़्यादा सिचुएशन जाने के लिए, कॉन्शियसली बर्प करेंगे, टकारे मारेंगे ताकि वो चोकिंग सेंसेशन कम हो जाए, बीपी को बार बार चेक करेंगे कि मेक श्योर कि कोई दिक्कत ना हो। और एवरीबॉडी ध्यान से देखो, ये जो हमारा पूरा लूप है ना, ये इस लूप में सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब अगर हमें थिंकिंग आ रही है तो उसका सीधा रिजल्ट बॉडी सिम्टम पे आ रहा है, कोई बिहेवियर है उससे भी बॉडी सिम्टम आ रहे हैं, एक बॉडी सिम्टम आया उससे भी थिंकिंग आ रही है, इमोशन आया उससे भी बॉडी सिम्टम आ रहा है, एंड ये सब आपस में गोल गोल घूम रहे हैं। मतलब आपको सिम्टम भी आया, उससे भी आपने ओवरथिंक करा उससे भी सिम्टम आया, इमोशन फील हुआ उससे भी थिंकिंग आई, थिंकिंग आया उससे बिहेवियर करा, इस लूप में स्टक हो गए। अब इस लूप से बाहर कैसे निकला जाए, पहले इस लूप को समझते हैं कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों हो रहा है कि हमें ये परेशान कर रहा है। देखो फिजिकल सिम्टम्स को ना एक बड़ा बेसिक एग्जांपल समझते हैं, बहुत शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। हमारे ब्रेन की एक सिंपल मैकेनिज्म है, वो क्या है, सर्वाइवल, सीधा। अब सर्वाइवल मतलब देखो हजारों साल पहले क्या होता था कि ना सिर्फ इंसान को जीवन जीना होता था खाली बस, और बचना होता था बस। अब उस टाइम तो कोई घर नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, सिर्फ खाना खाना है, सोना है और अपने आप को बचाना है। तो शेर सामने आता था असली का, कोई जंगली जानवर आया, उस टाइम ब्रेन का मैकेनिज्म क्या है, सर्वाइवल, वो हमारी हार्ट बीट को कॉन्शियसली बढ़ाता था, यानी कि जानबूझ के। क्यों, हार्ट बीट तेज चलेगी तो क्या होगा, हमारे हाथ और पैरों में खून दौड़ेगा, खून दौड़ने से क्या होगा, उस सिचुएशन को हम बेटर टैकल कर पाएंगे और सिचुएशन से फाइट कर पाएंगे। तभी तो खून दौड़े, तभी तो भाग पाएंगे ना, दौड़ पाएंगे। तो इसलिए हमारा वर्कआउट में भी हमारा वो एकदम बढ़ जाता है हार्ट बीट, और हम उस सिचुएशन में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, भाग पाते हैं, दौड़ पाते हैं। बट इस सिचुएशन में जब आज जंगली जानवर नहीं रहे हैं, रोडें बन गई, घर बन गए, हमारे ऑफिस है, हमारी फैमिली है, हम खुद हैं, हमारे सपने हैं, इस टाइम पता है हमें क्या परेशान करता है, वो शेर तो रहा नहीं, उस शेर के बदले नया शेर आ चुका है जो एक पिंजरे में बंधा शेर है, पिंजरे में बंधा शेर जिसका नाम पता है क्या है, मुझे कुछ हो जाएगा, ये थॉट मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ये थॉट मैं मर ना जाऊं, ये थॉट मैं मरने ही वाली हूं। अब ये थॉट, क्योंकि ब्रेन को ये नहीं पता कि क्या रियल है क्या इमेजिनरी है, उसका जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जितना बिलीव से थॉट बोला जा रहा है, अंदर रिपीट करा जा रहा है, माइंड इसको लर्न क्या करता है कि सही में सामने असली का शेर है। और असली शेर में क्या होता है, हार्ट बीट को बढ़ाई जाती है। हार्ट बीट क्यों बढ़ाई जा रही है, क्योंकि उसको तैनात करना है, लड़ना है शेर से, पर शेर तो सामने है ही नहीं क्योंकि थॉट चल रहा है। अब आपके थॉट बार बार रिपीट होने से ब्रेन को लग रहा है कि कुछ शेर है तो वो बढ़ा दे रहा है, बट शेर असली का है, सिर्फ पिंजरे में बंधा शेर है माइंड में, पिंजरे में बंधा शेर असली का तो है नहीं कोई भी। तो हमारा ब्रेन हमारी थिंकिंग को रियल समझ के हार्ट बीट बढ़ाता है, और हार्ट बीट बढ़ने से, क्योंकि हमें थॉट तो नॉर्मल, तो थॉट पे तो हम ध्यान देते नहीं इतना, हार्ट बीट बढ़ी और हमें क्या लगा, मुझे कुछ हो रहा है क्योंकि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। अब थॉट आया, ब्रेन के लिए थॉट ही सिग्नल है, वो थॉट देखेगा और वापस अपनी हार्ट बीट बढ़ा देगा, और हार्ट बीट बढ़ाएगा, एंग्जाइटी फियर फील होगा, उसके बाद आप चेक करोगे, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब ठीक है नहीं है, मेरी नर्व्स कितनी चल रही हैं,
उसमें सेंसेशन फील हो रही है, बार बार चेक करोगे आप, उससे क्या होगा, अरे बार बार चेक करें मतलब शेर सही में सामने है, वापिस सिम्टम दिया, उसको देख और कंफ्यूज आते हो और सोचते हो। बट एक बात समझो एवरीबॉडी, कि जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन एक्चुअली गलत लर्निंग कर चुका है एंग्जाइटी के अंदर, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही लर्निंग कराने की। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो फिजिकल सिम्टम है ना, इससे ना लड़ो, ना दौड़ो, ना भागो। कोई भी एंग्जाइटी का सिम्टम, उसका पीक आना है और नीचे जाना है। अगर आप उसको नॉर्मली बियर करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस के थ्रू निकाल देते हो, वो नॉर्मल होगा, उसका काम है नॉर्मल होना। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा बस उस टाइम, बट मेक श्योर कि आप उस पर रिस्पॉन्ड ना करें, उस पर और थिंकिंग ना करें। अपने आप को रिलैक्स करके, हमने बोला था ना व्हाट टू डू नेक्स्ट, और नेक्स्ट काम पे लग जाओ। जो भी आपका नेक्स्ट काम है, उन थॉट्स को हवा में छोड़ दो, उस फीलिंग को वहीं की वहीं छोड़ दो। आई अंडरस्टैंड बोलना आसान होता है, बट ट्रस्ट मी, आई ट्रीट क्लाइंट्स विद एंग्जाइटी, एंड अपने ब्रेन को सही फिल्टर दिया, डीडीजी वाला रीजनिंग दी, और अपने नेक्स्ट काम पे लग गए और अपने आगे बढ़ गए सही थॉट देके माइंड को, तो आपको वो चीज़ परेशान नहीं करेगी। क्योंकि अंडरस्टैंड अबाउट इट, हमारे ब्रेन को सही लर्निंग देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं है। ब्रेन ने गलत लर्निंग कर ली है, रेस की जगह क्लच लग गया है, क्लच की जगह रेस लग गया है, अब रेस दबाओगे तो ब्रेक ही दबेगी, क्लच ही दबेगा, सब मिक्स मैच हो चुका है। ऐसे ही आज अगर आप उस सिम्टम पे ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्स नहीं डालोगे नेगेटिव थिंकिंग से, तो आप उस सिचुएशन में बेटर हैंडल कर सकते हो उस एंग्जाइटी को, और इस हेल्थ एंग्जाइटी के लूप से धीरे धीरे तोड़ के बाहर आ सकते हो। बिकॉज ब्रेन आपको जो सिम्टम दे रहा है वो आपके थॉट के कारण दे रहा है, और आप जो सोच रहे हो वो सिम्टम के कारण सोच रहे हो। तो ब्रेन को समझो, वो आपका भला ही कर रहा है, उसको सही लर्निंग दो, सही लर्निंग सीखेगा और आपको इस लूप से धीरे धीरे बाहर निकालेगा। क्लियर? तो सही थिंकिंग, अपने कॉग्निटिव एरर्स को पहचानो, थिंकिंग एरर्स को, और अपने नेक्स्ट काम पे लगो, इनसे लड़ो मत, भागो मत, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है? ऑल राइट, दिस वॉज फॉर द वीडियो, एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी। हमेशा अपनी लाइफ को LTS करते रहो, दैट इज लाइफ टोटल सेट।